मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का असाइनमेंट। मैं आप सबको रिवीजन करवा देती हूँ एक बार। आई होप सबने पीडीएफ निकलवा के अच्छे से लर्न कर रहे हो आप सब घर पे, है ना। तो चलो आज हम मैथ्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट दिया है कन्वर्ट, आपको कन्वर्ट करना है। मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी बता ही दिया है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना ml होता है, 1000 ml। वैसे ही हर एक लीटर को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 6 लीटर है तो 6000 मिलीलीटर, 3 लीटर है तो 3000 मिलीलीटर, लेकिन हाफ है तो हाफ लीटर का क्या होगा, ओनली 500 मिलीलीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 8 लीटर है तो 8000 मिलीलीटर और 12 लीटर है तो 12000 मिलीलीटर। सी द चिल्ड्रन, यहाँ पे बहुत ही इजी है। 1 का 1000, 6 का 6000, 3 का 3000, लेकिन ओनली अगर हाफ है यानी कि एक से आधा है तो उसका ओनली 500 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द चार्ट फॉर 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि हमें 1000 मिलीलीटर बनाना है, तो हमें ये पूरा प्लस करके 1000 बनाना है। तो 5 + 500 + 250 + 250 तो पूरा 1000 हो जाएगा। सेकेंड है 300, 300, 400 यानी कि पूरा 1000। 100, 300, 400, 200 यानी कि पूरा 1000 यानी कि 1 लीटर। 8 + 2 यानी कि 10 यानी कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको जो ओनली क्वेश्चन ही दिया होगा, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी रहेगी। तो फर्स्ट दिया है नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन। नीतू को कितने इंजेक्शन लेने हैं, 3 इंजेक्शन लेने हैं इन अ डे, एक दिन में। और वो कितने दिन तक लेने हैं, 5 दिन तक लेने हैं। एक इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन है, तो टोटल 5 दिन में कितनी होगी। तो एक दिन में कितने इंजेक्शन लेने हैं, 3, टोटल 5 दिन तक लेने हैं। तो 5 दिन तक कितने, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 3 ज़ा 15, तो एक दिन के 3 तो 5 दिन के 15 इंजेक्शन्स लेने होंगे। अभी हमारे पास मात्रा दी हुई है कि एक इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन है, तो हमें कितने इंजेक्शन लेने हैं, 15। तो 15 इंजेक्शन में कितने, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो 15 × 5 तो 75 ml मिलीलीटर उसे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सम खत्म होता है। दूसरा सम दिया है अमीनाज वाटर बॉटल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, शी ड्रिंक 250 ml ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रिंक 150। अमीना की वाटर बॉटल में कितना पानी था, 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर पानी था। अभी उसमें से उसने अमीना ने 250 ml वाटर पिया और उसके फ्रेंड गोविंद ने 150 ml पानी पिया। तो अभी बाकी कितना बचा, तो अभी अमीना और उसके फ्रेंड ने जो पिया है उसको हम प्लस कर लेते हैं। तो अमीना ने 250 पिया है, गोविंद ने 150, तो टोटल दोनों ने मिलकर कितना मिलीलीटर पानी पिया है, 400 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, आपको तो पता ही है। तो 1000 में से हम 400 माइनस करेंगे तो कितना पानी बचा, 600 मिलीलीटर। 0 0 0 0 0 0 10 - 4 6। ओके, नेक्स्ट पेज। ड्रो द सर्कल फ्रॉम द गिवन रेडियस, यानी कि आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है किससे, कंपास से, राउंडर से। आपके पास, मुझे पता है सबके पास ऐसा राउंडर होगा ही। तो यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रखना है, यहाँ पे पेंसिल लगानी है और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल से पहले आपको 2 सेंटीमीटर नाप लेना है और फिर ये ड्रॉ करना है। इसमें भी 3 सेंटीमीटर नाप लेना है और ये ड्रॉ करना है। ओके, विच इज़ बिग, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है तो 3 सेंटीमीटर बड़ा है। विच इज़ स्मॉल, छोटा कौन है, ऑब्वियसली ये छोटा दिख रहा है तो इट इज़ स्मॉल, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद है कलर द पिक्चर। तो मैंने ये सर्कल से बनने वाले पिक्चर, यहाँ पे 3 पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, तो इसको आपको कलर करना है अच्छे से, अलग अलग, ताकि डिज़ाइन दिखाई दे वैसे कलर करो। उसके बाद है राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स आर राउंड, आपको ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कैसी दिखती हो, राउंड, यानी कि शेप में कैसी हो, राउंड हो। तो मम्मी की बैंगल है, वो राउंड होती है। बॉटल कैप, यानी कि बॉटल का ढक्कन भी राउंड होता है। टम्बलर यानी कि टब आपके घर पे होता है, वो भी राउंड। कॉइन, आपने सिक्का देखा है, कॉइन 5 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, वो भी गोल यानी कि राउंड होता है। उसके बाद है टैप, यानी कि नल, आपके घर पे टैप होता है, वो भी कैसा होता है, उसका मुंह राउंड होता है। ओके, तो
तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ों के नाम लिखे हैं, 5 थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल इज, यानी कि सर्कल में सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है, तो उसका है डायामीटर। जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है उसे बोलते हैं डायामीटर। ओके। थर्ड है नेम द पार्ट इन द सर्कल, तो हमें ये जो सर्कल दिया है हमें उसके नाम लिखने हैं। तो सेंटर, सेंटर यानी कि उसके बीच का जो पॉइंट है उसे सेंटर बोलेंगे। सेंटर क्या है? ओ, तो हमने ओ लिखा है। रेडियस कितनी बन रही है यहाँ पे? 3 रेडियस बन रही है, ओ एस, ओ सी, ओ टी। तो यहाँ पे मैंने तीनों रेडियस के नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्थ नंबर है मेक अ डिफरेंट डिज़ाइन इन अ सर्कल, एग्जाम्पल दिस। तो आपको अलग अलग सर्कल की डिज़ाइन बनानी है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जैसे सर्कल से कैसे डिज़ाइन बनती है, आपको दूसरी डिज़ाइन भी खुद से बनानी है घर पे। फिफ्थ ड्रो अ सर्कल विद द बैंगल एंड फ्री हैंड। तो आपको क्या करना है कि सर्कल जो है वो आपको अलग अलग बैंगल, छोटी बड़ी बैंगल लेके सर्कल बनाना है, और फ्री हैंड यानी कि आपको खुद से ऐसे हाथ से भी बनाना है। ओके। तो आपको ऐसे 3-4 सर्कल बनाने हैं, 2-3 बैंगल से, 2-3 हाथ से, अलग अलग साइज़ के। ओके, एक ही साइज़ के नहीं बनाने। उसके बाद है आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पे 4 फिगर दी हुई। देखो यहाँ पे जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू ने अपने टॉप बनाए हुए हैं, है ना। ये ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में देख ही लिया है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जाकिर ने देखो स्टिक कैसे घुसाई है, अप्पू ने एकदम सेंटर में है, नैना की भी अच्छी नहीं है और गुड्डू की भी अच्छी नहीं है। तो देखते हैं किसका टॉप अच्छे से घूमता है और किसका नहीं। वो टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल, किसी का टॉप घूमने ही नहीं वाला है। तो जाकिर और नैना का तो घूमने ही नहीं वाला है, तो दोनों में से आप एक नाम लिख सकते हो, क्योंकि देखो एकदम साइड पे है, थोड़ा सा भी सेंटर के पास नहीं है, तो उनका टॉप तो घूमेगा ही नहीं। वो टॉप विल स्पिन अ लिटल, किसका थोड़ा सा घूमेगा? तो गुड्डू का थोड़ा घूमेगा, क्योंकि सेंटर के थोड़ा नज़दीक है गुड्डू का, उसकी वजह से। वो स्टॉप विल स्पिन द बेस्ट, सबसे बेस्ट किसका घूमने वाला है? अप्पू का, क्योंकि उसने सेंटर में स्टिक डाली हुई है और सेंटर में डाली, उसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस है पूरे सर्कल का वो एक जैसा अच्छे से रहेगा, इसलिए अप्पू का टॉप अच्छे से घूमेगा। टू मेक द स्टॉप स्पिन वेल, वेर विल यू मेक द हॉल? ओके। तो आपको टॉप को अच्छे से घुमाना है, तो आप हॉल कहाँ पे बनाओगे? तो ऑब्वियसली सेंटर में बनाएंगे तो ही अच्छे से घूमेगा, तो आंसर आएगा सेंटर। उसके बाद है कैलकुलेट इट, आपको इसको कैलकुलेट करना है, वर्ड प्रॉब्लम जैसा ही है। 1 मंकी ड्रिंक 100 ml वाटर, एक मंकी जो है कितना पानी पी सकता है? 100 ml। देन 10 मंकी ड्रिंक हाउ मच, तो फिर 10 मंकी कितना पियेंगे? तो हमें लिखना है एक मंकी पी सकता है 100 ml, तो 10 मंकी कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को हम 1 लीटर भी लिख सकते हैं, तो हमें आंसर मिला 1 लीटर। सेकंड है 1 एंड ड्रिंक 1 ml खीर, एक कीड़ी जो है एंट है वो 1 ml खीर पी सकती है, तो 1000 कितनी पी सकती हैं? तो एक एंट 1 ml, तो 1000 एंट कितनी? तो 1000 मल्टीप्लाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा फिर से, तो 1000 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर। उसके बाद है एक एलिफेंट ड्रिंक 1/2 लीटर सोडा, एलिफेंट जो है वो 1/2 लीटर सोडा पी सकता है। देन 2 एलिफेंट ड्रिंक हाउ मच, तो फिर 2 एलिफेंट कितने पी सकते हैं? तो 1 एलिफेंट कितना पी सकता है? 1/2 लीटर, यानी कि 2 एलिफेंट कितने? तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 कट हो जाता है, तो 1 लीटर। अदरवाइज आपको पता है 1/2 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ml? 500 ml, तो 2 मल्टीप्लाई 500, तो 5 2 ज़ा 10, यानी कि 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर सोडा पी सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपका जो ये मैथ्स का असाइनमेंट है वो ख़त्म होता है। आई होप सभी बच्चों को सम्स और सभी जो क्वेश्चन आंसर है उसमें समझ अच्छे से आया है, तो आप अच्छे से कैलकुलेट करना और इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है वो इसमें से ही रहने वाली है। थैंक यू।